हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। एक बार आप लोगों के सामने दोबारा से मैं पोइट्री लेकर के आया हूँ इस बार। और जो ये पोइट्री मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, टुडे आई एम रिसाइटिंग अ पोएम फॉर यू दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु स्टडी इंग्लिश लिटरेचर। दोस्तों, तो हम लोग एक जो पोएम लेके आए हैं, आज की जो पोएम है दोस्तों, ये मैं बता देता हूँ आपको, द सेवन एज ऑफ मैन। क्या नाम है इसका? द सेवन एज ऑफ मैन। देखो दोस्तों, इसको मैं यहाँ पर लेके आया हूँ, बोर्ड में एक बार में तो आनी नहीं थी, इसलिए मैंने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया और बोर्ड को भी टू पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया। देखो जो पोएम है दोस्तों, इसका नाम है द सेवन एज ऑफ मैन। एक मानव की सेवन एज, सेवन एज की अगर दोस्तों मैं बात करूं यहाँ पर, तो एज के यहाँ पर जो मीन निकल के आ रहे हैं, एज को दोस्तों हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं रोल। एज को दोस्तों हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं स्टेज। ठीक है दोस्तों, एक मानव के जीवन में उसकी सेवन स्टेज क्या हो सकती है, वो एक पोयम है, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। आई एम गोइंग टू टेल यू दैट इट इज नॉट अ सेपरेट पोयम, अलग से कोई पोयम नहीं है दोस्तों। विलियम शेक्सपियर जो इंग्लिश लिटरेचर के एक सबसे ग्रेटेस्ट पोइट, ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट एक माने जाते हैं, उन्होंने इस उन्होंने ड्रामा लिखा दैट इज कॉल्ड, जिसका नाम था एज यू लाइक इट। दोस्तों मैं उसका नाम लिख रहा हूँ, उसका नाम है एज यू लाइक इट। ये दोस्तों एक ट्रेजिक कॉमेडी था दोस्तों। अगर हम लोग बात करें इस ड्रामा की, तो ये ट्रेजिक कॉमेडी में था, एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में दोस्तों एक कैरेक्टर है जिसका नाम है दोस्तों जैक्स। जैक्स बोल दो उसको दोस्तों आप। जैक्स कैरेक्टर है जो कि इस सॉन्ग को, एक्चुअली इस एज यू लाइक इट में ये कोई पोएट्री नहीं है, एज यू लाइक इट में इसको एक सॉन्ग के रूप में बताया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो जैकेस नाम का एक कैरेक्टर है जो कि इसको गाता है, और जब ये गाएगा तो इसको एज यू लाइक इट को एक मोनोलॉग बताया गया है दोस्तों। क्या बताया गया है? मोनोलॉग बताया गया है। मोनोलॉग का मतलब होता है एक व्यक्ति सिंपल जो अकेला ही किसी गीत को गाता है, दैट इज कॉल्ड मोनोलॉग। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी दोस्तों। तो दोस्तों आज जो हम पोएम पढ़ने वाले हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है दोस्तों। आप लोगों को समझ में आनी चाहिए दोस्तों कि ये पोएम के थ्रू हम लोग हमारी एक्चुअलिटी को समझते हैं दोस्तों। एक मानव है, कोई भी मानव है, मैं हूँ, आप हो, या आपके दादाजी हो, मीन्स आने वाले जो पीढ़ियां हैं, सभी को उनके जीवन में ये सेवन रोल्स प्ले करने पड़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों फर्स्ट जो है, फर्स्ट लाइन है, एक इंपॉर्टेंट लाइन भी है, और यहाँ पर मेटाफर जो एक अलंकार है, ठीक है दोस्तों, उसका यहाँ पर यूज हुआ है। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। दोस्तों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर मेटाफर का यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ऑल द वर्ल्ड, पूरे संसार को दोस्तों क्या मान लिया है? एक स्टेज माना है। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, पूरा संसार क्या है दोस्तों? एक स्टेज है दोस्तों। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइन है उसमें दिया हुआ है एंड ऑल द मैन एंड वीमन, मीन्स ऑल द मैन एंड वीमन, इस संसार में रहने वाले जितने भी मैन हैं, जितने भी वीमन हैं। मेयरली का मतलब होता है दोस्तों ओनली। क्या होता है? ओनली। प्लेयर्स है, प्लेयर्स का मतलब होता है दोस्तों कैरेक्टर है। ऑल द मैन एंड वीमन जो है, संसार तो क्या है? एक स्टेज है। इस संसार के जो मैन और वीमेन जितने भी हैं, वो सारे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उस स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं। वो क्या है? वो प्लेयर है दोस्तों। आई होप आपको समझ में बात आ रही होगी दोस्तों। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों दे। दे का मतलब है दोस्तों यहाँ पर मैन एंड वीमन। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड दे हैव देयर एंट्रेंसेस। उनके एग्जिट है और उन्हीं के एंट्रेंसेस है। समझे आप लोग इस बात को? एग्जिट और एंट्रेंस है यहाँ पर जो विलियम शेक्सपियर है, जैक्स के थ्रू हमसे क्या कहना चाह रहा है कि एग्जिट का मतलब है कि जब कोई भी व्यक्ति अपने रोल से एग्जिट हो जाता है। एग्जिट हो जाता है मतलब कि क्या हो जाती है? उसकी डेथ हो जाती है। तो इस संसार रूपी नाटक को कंप्लीट करने के बाद में जब उसकी डेथ हो जाती है, तो इस संसार रूपी स्टेज से उसका एग्जिट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और एंट्रेंसेस, और जब उनकी जरूरत होती है संसार रूपी स्टेज में, तो वो क्या लेते हैं? उनका बॉर्न होता है, उनका यहाँ पर बर्थ होता है दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी दोस्तों कि दे हैव देयर एग्जिट,
दे हैव देयर एग्जिट्स, उनके खुद के एग्जिट्स हैं और खुद के एंट्रेंस हैं। मीन्स इस संसार रूपी स्टेज पर जब उनकी जरूरत होती है तो वो बर्थ लेते हैं, और जब उनका रोल समाप्त हो जाता है तो उनकी डेथ हो जाती है। तो इस संसार रूपी मीन्स इस संसार में जो वो कार्य करने के लिए आए हैं, जब वो पूरा कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ से उनकी डेथ हो जाती है दोस्तों। नेक्स्ट आप लोग देखें, एंड वन मैन इन हिज टाइम, और एक व्यक्ति, इन हिज टाइम का मतलब मैं बात करूं यहाँ पर तो इन हिज लाइफ, अपने जीवन में, प्लेज मैनी पार्ट्स, कई पार्ट्स प्ले करता है, कई रोल्स निभाता है, वो कई रूपों में जीता है। प्लेज मैनी पार्ट्स का मतलब होता है कई स्टेज में वो जीता है, कई रोल्स यहाँ पर वो करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को आई होप समझ में आ रही होगी बात दोस्तों। ठीक है, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल द men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, और एक व्यक्ति अपने इस जीवन काल में कई पार्ट्स प्ले करता है, मीन्स कई रोल प्ले करता है। ओके दोस्तों, आगे देखें, हिज एक्ट्स मीन्स उसकी एक्टिंग, उसके ये जो रोल्स जो हैं दोस्तों, क्या है यहाँ पर उसके रोल्स हैं, बीइंग 7 pieces, कितने हैं दोस्तों 7 है। उसके ये जो रोल जो है इनको जो प्ले कर रहा है, यहाँ पर जैक्स के थ्रू विलियम शेक्सपियर ने उनको 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है दोस्तों। आई होप आप लोगों को पोएम समझ में आ रही है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, एक बार आप लोग इसको देखें, कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपको 1 मिनट के लिए फ्री छोड़ रहा हूँ, आप लोग एक बार यहाँ तक पढ़कर देखें, कोई प्रॉब्लम हो तो दोस्तों आप मेरे से पूछें। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ आपको, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं एट फर्स्ट द इन्फेंट। अब यहाँ पर 7 रोल कौन कौन से प्ले किए जा रहे हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। एट फर्स्ट, पहले तो क्या कर रहा है वो, एक इन्फेंट के रूप में, फर्स्ट स्टेज है दोस्तों। एट फर्स्ट, पहले तो एक इन्फेंट के रूप में, इन्फेंट का मतलब होता है मीन्स एक नवजात शिशु के रूप में दोस्तों। पहला जो रोल प्ले कर रहा है वो एट फर्स्ट द इन्फेंट, पहले तो वो एक इन्फेंट के रूप में। ठीक है दोस्तों, म्यूलिंग एंड पकिंग, म्यूलिंग एंड प्यूकिंग, इसको और अच्छे तरीके से देखें, म्यूलिंग एंड प्यूकिंग। दोस्तों हम लोग देखें तो म्यूलिंग वर्ड का आज हम लोग देखें ओल्ड है तो आज इसका यूज नहीं होता है दोस्तों, तो म्यूलिंग की जगह पर दोस्तों आज यूज होता है इस वर्ड का म्यूइंग। और म्यूइंग वी हैव टू नो, हमको जानना चाहिए, एक जो बिल्ली की जो आवाज होती है दैट्स कॉल्ड म्यूइंग। बिल्ली जो है म्याऊ की आवाज करती है, उसको म्यू बोलते हैं। तो ये ओल्ड इंग्लिश में म्यूलिंग बोलते थे पहले, लेकिन आज हम लोग इसको म्यूइंग बोल रहे हैं। म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्स आर्म, म्यूलिंग कर रहा है वो मींस रो रहा है, बिल्ली के बच्चे की तरह धीमे धीमे रो रहा है वो। ठीक है दोस्तों, एंड प्यूकिंग, प्यूकिंग का मतलब अगर मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर इसको लिखना चाहूँ तो वो क्या कर रहा है दोस्तों, छोटा बच्चा है तो वो वॉमिट कर रहा है, यहाँ पर उल्टियाँ कर रहा है, मींस छोटा बच्चा होता है तो वो दूध वगैरह पटकता है दोस्तों। तो वही बात कही है, म्यूलिंग एंड पकिंग, म्यूलिंग कर रहा है और पकिंग कर रहा है, प्यूकिंग कर रहा है, मींस क्या कर रहा है, मींस वो छोटा बच्चा है, अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है। तो कहां पर दोस्तों, इन नर्स आर्म, नर्स की आर्म्स में। दोस्तों अगर ये पोएम इंडिया में लिखी हुई होती तो मदर्स आर्म आता दोस्तों, लेकिन ये फॉरेन में लिखी हुई है और मदर्स के लिए इंपॉर्टेंसी तो है, लेकिन बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको नर्स पालती हैं दोस्तों, इंडिया में मदर। ठीक है दोस्तों, और वो जो छोटा बच्चा है फर्स्ट स्टेज में म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्स आर्म, म्यूलिंग और प्यूकिंग कर रहा है कहां पर दोस्तों, अपनी मदर्स की आर्म्स में दोस्तों। आगे हम लोग देख रहे हैं, ये तो उसकी हो गई फर्स्ट एज हो गई दोस्तों। नेक्स्ट हो रहा है देन द वाइनिंग स्कूल बॉय, दूसरी जो स्टेज है उसकी, सेकंड जो स्टेज है देन द वाइनिंग। वाइनिंग का मतलब दोस्तों अगर मैं आप लोगों के लिए लिखूं तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कंप्लेनिंग। उसके बाद में वो एक कंप्लेनिंग स्कूल बॉय बन गया है, छोटा बच्चा होता है दोस्तों। हम लोगों को ध्यान में आना चाहिए, जब हम छोटे थे या आप लोग देखिए अपने कोई छोटे भाई बहन भतीजे किसी को भी देखें तो वो छोटे होते तो वो बहुत ज्यादा शिकायत करते, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, क्यों, मेरे पास पेंसिल नहीं है, मेरे पास बैग नहीं है, लंच बॉक्स नहीं, मीन्स ही बिकम्स अ वाइनिंग स्कूल बॉय। क्या बन गया है वो, वाइनिंग स्कूल बॉय, एक कंप्लेनिंग, शिकायत करता हुआ, शिकायत करने वाला एक स्कूल बॉय बन गया है विद इट्स सैचल। यहाँ पर दोस्तों एक वर्ड दिया हुआ है सैचल, सैचल का मतलब होगा दोस्तों यहाँ पर बैग।
क्या लेकर जा रहा है? वो अपना एक स्कूल बैग लेकर के जा रहा है। वो एक स्कूल बैग लेकर के जा रहा है, लेकिन वो कंप्लेनिंग स्कूल बॉय है। मीन्स वो शिकायत कर रहा है दोस्तों, क्या कि मेरे पास आज तो पेंसिल नहीं, टुडे आई हैव नो बुक और सैचल और लंच बॉक्स ईटीसी वो बातें पर कर रहा है। आई होप यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, नाउ दोस्तों कंटिन्यू कर रहे हैं इसको हम लोग आगे। एंड शाइनिंग स्कूल फेस, एंड शाइनिंग, जब वो जा रहा है स्कूल तो कैसे जा रहा है? नहा धो करके जा रहा है, और उसका चेहरा बहुत ज्यादा शाइनिंग कर रहा है। मीन्स फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखें, जैसे ही दिन निकलता है तो सन की जो रेज होती हैं उसके कारण जो दिन जो होता है, दिन का जो टाइम होता है, मीन्स प्रभात का जो टाइम होता है, वो बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों, बहुत ही मीन्स सुहावना होता है। वैसे ही वो बच्चा है अभी अभी इन्फेंट के बाद में स्कूल बॉय के रूप में आया है, तो उसके चेहरे पर दोस्तों शाइनिंग है दोस्तों। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू क्रीपिंग लाइक अ स्नेल। क्रीपिंग, स्लोली स्लोली जा रहा है दोस्तों, कैसे? एक स्नेल की तरह, एक घोंघे की तरह, एक स्नेल की तरह जब स्कूल जा रहा है तो दोस्तों कैसे जा रहा है? वो स्लोली स्लोली जा रहा है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आई होगी दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं दोस्तों। लाइक अ स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल। अनविलिंगली मीन्स विदाउट डिजायर, means he hasn't any longings to go for school but he has to go। लेकिन उसको स्कूल दोस्तों जाना पड़ रहा है दोस्तों, जाना पड़ता है, इसीलिए वो स्कूल जब जा रहा है तो कैसे जा रहा है दोस्तों? बिल्कुल धीमे धीमे जा रहा है। फॉर एग्जांपल मैं खुद का ही कहता हूँ, जब हम लोग स्कूल जाते बहुत धीरे धीरे, लेकिन जैसे छुट्टी का पता लगता तो स्कूल जाने में जो 15 मिनट लग रहे हैं ना, 15 मिनट्स लग रहे हैं, बैक होने में दोस्तों केवल और केवल 6 और 7 मिनट्स लगते थे। क्यों? क्योंकि स्कूल हम लोग अनविलिंगली जा रहे हैं, लेकिन जैसे वहां से छुट्टी होती है घर के लिए हम लोग फटाफट से दौड़ लगा करके आते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, आगे की हम लोग बात करते हैं। ये दोस्तों यहाँ पर थर्ड स्टेज हो गई है। नेक्स्ट जो है देन द लवर, और उसके बाद में दोस्तों वो एक प्ले करता है रोल, दैट्स कॉल्ड लवर। क्या बन जाता है? वो उसका थोड़ा सा स्कूल में मन लगने लगता है, एंड ही बिकम्स अ लवर, और वो एक लवर बन जाता है दोस्तों। लवर जो वर्ड है दोस्तों, ये बॉयज के लिए काम में आने वाला है। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है हमको कि लवर जो वर्ड है ये बॉयज के लिए काम में आने वाला है। अगर हम लोग गर्ल्स के लिए कहें, फीमेल के लिए कहें, दैट वर्ड बी द बिलव्ड। क्या बोलेंगे दोस्तों गर्ल्स के लिए या फीमेल के लिए? दैट विल बी द बिलव्ड, प्रेमी प्रेमिका। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग सभी बहुत इंटरेस्ट ले रहे हो इन वर्ड्स में। ओके नाउ कम हियर। ठीक है दोस्तों, दैट द लवर, और उसके बाद में वो एक लवर बन जाता है। शाइनिंग लाइक अ फर्नेस, शाइनिंग आहें भरता है, गर्म आहें भरता है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही वो प्रेमी का रोल प्ले कर रहा है, मीन्स ऐसे नहीं कह रहा है यहाँ पे, सभी लोगों के लिए ये बात यहाँ पर अप्लाई होती है दोस्तों। सभी लोगों ने इस तरीके का 7 स्टेज को, हर एक पर्सन जो भी कोई है वो 7 रोल्स प्ले करता है। एंड देन अ लवर, और उसके बाद में एक लवर, शाइनिंग लाइक अ फर्नेस, शाइनिंग कर रहा है, आहें भर रहा है। किसके जैसे दोस्तों? लाइक अ फर्नेस। फर्नेस का मतलब होता है भट्टी, गर्म भट्टी के जैसे गर्म आहें भर रहा है दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं। ओके, एंड वोफल बैलेट, वोफल का मतलब आप लोग लिखे यहाँ पर सैड या फिर सैड, और बैलेट का मतलब लिखे यहाँ पर सॉन्ग। क्या गा रहा है दोस्तों? वो सैड सॉन्ग्स गा रहा है। मेरे एक साथी है जो कहता अल्लाह खान के सॉन्ग्स सुनते हैं दोस्तों, पता नहीं मुझे क्या रीजन है, बट हम लोग ध्यान दें कि वो फल बैलेट्स वो गा रहा है। ओके दोस्तों, कैसे? मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रोज, मेड का मतलब होता है राइट, लिखता है, वो लिखता है, याद करता है, क्या? अपनी मिस्ट्रेस को देख करके, मीन्स अपनी बिलव्ड के बारे में सोच सोच करके, जो उसने इमेजिन की हुई, एक्चुअलिटी में नहीं होती दोस्तों, इमेजिन की, सोच लेते हैं ये वो है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रोज, अपनी मिस्ट्रेस की आईब्रोज को देख करके। आईब्रोज का मतलब होता है उसकी ब्यूटी को देख करके। इस तरीके से वो अपने गलियों में घूमता रहता है दोस्तों। उसको यहाँ पर देखो, अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, उसको यहाँ पर अपनी रेपुटेशन से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। अगर वो पकड़ा भी जाता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। इसके बाद में जो स्टेज आने वाली है, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम्स में इसी में से क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, और हम लोगों के लिए भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एज है वो है दोस्तों, ये स्टेज जो है वो ये है। देन अ सोल्जर, और उसके बाद में वो एक सोल्जर बनता है दोस्तों। यहाँ पर जब वो लवर था तो उसको अपनी रेपुटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन नाउ ही बिकम अ सोल्जर, नाउ ही रोल्स
नाउ ही लिव्स हिज लाइफ एज अ सोल्जर, दैट अ सोल्जर, और उसके बाद में एक सोल्जर के रूप में दोस्तों, फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ, फुल ऑफ भरा हुआ है दोस्तों, किससे? स्ट्रेंज, अनेकों प्रकार की विचित्र तरीके की स्ट्रेंज ओथ ली हुई है उसने, शपथ ली हुई है दोस्तों, क्या? कसम खाई हुई है दोस्तों उसने। एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड, एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड, और बियर्डेड है वो, दाढ़ी है उसके, किसके जैसे? एक पार्ड के जैसे। यहाँ पर हम लोग पार्ड को देखें तो यहाँ पर पूरा वर्ड अगर मैं लिख दूं इसके लिए, तो इसका पूरा वर्ड जो होगा दोस्तों वो होगा लेपर्ड, और लेपर्ड मतलब होता है तेंदुआ, और उसकी जो दाढ़ी जो है दोस्तों वो किसके जैसे है? एक तेंदुए के जैसे है दोस्तों। नेक्स्ट जो लाइन है वो थोड़ी सी नीचे है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को आपको दिख रही होगी वो, नहीं तो मैं बोल रहा हूँ दोस्तों उनको, देखें आप लोग। जेलस इन ऑनर, अब क्या है वो उस एज में जेलस है, ईर्ष्या करता है दोस्तों, किसके लिए? इन ऑनर, सम्मान प्राप्त करने के लिए। सडन एंड क्विक क्वारल, सडन एंड क्विक, सडन फटाफट से, तुरंत, एंड क्विक अचानक से और तुरंत ही, रेडी है वो किसके लिए? क्वारल के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए। मींस उसको इस एज में केवल और केवल क्या चाहिए? उसको रेपुटेशन चाहिए। ओके दोस्तों, तो देखें सीकिंग द बबल रेपुटेशन, यहाँ पर दोस्तों ये सीकिंग जो वर्ड लिख रहा है इसका मीन मैं दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ। सीकिंग का मतलब होता है सर्चिंग, क्या करता है वो? सर्च करता है, तलाश करता है, खोज रहा है दोस्तों। क्या खोज रहा है वो? एक रेपुटेशन खोज रहा है दोस्तों, उसको चाहिए अब रेपुटेशन, चाहे वो एक बबल के जैसे ही क्यों ना हो दोस्तों। ओके दोस्तों, सीकिंग द बबल रेपुटेशन, वो एक बबल के जैसे रेपुटेशन को देखता है दोस्तों। नेक्स्ट आप लोग एक बार इसको पढ़ करके देखें, आप लोगों को समझ में आ जाएगा दोस्तों। एक बार आप लोग इसको रीड करें दोस्तों, आगे की जो लाइन है वो मैं बोल देता हूँ। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, वो बबल के जैसे एक रेपुटेशन को तलाश कर रहा है, इवन इन द कैनन्स माउथ, यहाँ तक कि इस रेपुटेशन को प्राप्त करने के लिए इवन इन द कैनन्स माउथ, वो कैनन के माउथ में भी जाने के लिए रेडी है दोस्तों। वो कैनन का मतलब होता है तोप, तोप के मुंह में भी जाने को तैयार है दोस्तों। जैसे कि हम लोग देखते हैं मोस्ट पार्ट है दोस्तों क्या? सोल्जर। हम लोगों को भी अपने सोल्जर्स पर प्राउड होना चाहिए दोस्तों। हमारे देश के जो सोल्जर है उनकी वजह से हम लोग शांति से सो पाते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, तो यही बात बताई गई है थर्ड स्टेज में, जब वो एक फोर्थ स्टेज में देना सोल्जर, एक सोल्जर बन गया। क्या चाहिए उसको? जेलस, जलता है, ईर्ष्या करता है, किसी उसके एक साथी को कोई परमवीर चक्र मिल जाता है या कोई भी उसको एक ऑनर मिलता है दोस्तों, तो उसको ईर्ष्या होती है कि अगली बार चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे प्राणों की बाजी की माला बनी पड़ जाए, लेकिन मैं ये रेपुटेशन प्राप्त करूंगा, चाहे उसको इस रेपुटेशन को प्राप्त करने के लिए जो तोप है उसके मुंह में ही क्यों ना जाना पड़े दोस्तों। आप लोग एक बार देखें दोस्तों, इसको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। ओके दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वो जो सोल्जर का एक पार्ट जो रोल जो प्ले कर रहा है दोस्तों, उसके लिए उस सोल्जर को क्या है अब चाहिए रेपुटेशन। इससे पहले रेपुटेशन के बारे में नहीं सोचा उसने, लेकिन इस पार्ट में उसको क्या चाहिए? रेपुटेशन चाहिए। चाहे उस रेपुटेशन को प्राप्त करने के लिए आगे की जो लाइन है वो देखिए आप लोग, इवन इन द कैनन्स माउथ, यहाँ तक कि उस रेपुटेशन को प्राप्त करने के लिए वो उसको कैनन के माउथ में ही क्यों जाना ना पड़ जाए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं एट द जस्टिस, और उसके बाद में जो रोल प्ले कर रहा है वो नंबर 5 जो रोल है दोस्तों, एक जस्टिस का रोल प्ले कर रहा है दोस्तों, ठीक है। एंड देन द जस्टिस, और उसके बाद में वो एक रोल प्ले कर रहा है एक जस्टिस के रूप में, एक न्यायाधीश के रूप में। दोस्तों हम लोगों को भी ध्यान होना चाहिए कि जब कोई हमारे गांव या घर कहीं पर कोई झगड़ा हो जाता है तो गांव के 2-4 पटेल बुलाए जाते हैं। पटेल का मतलब जस्टिस बुलाए जाते हैं, और ऐसे लोगों को हम लोग बुलाना चाहेंगे जो मीन्स थोड़ी सी उनकी एज जो है वो बहुत ज्यादा भी नहीं हो, बहुत ज्यादा कम भी नहीं हो। ओके दोस्तों, तो 5th स्टेज में एंड देन द जस्टिस, और वो एक रोल प्ले करता है दोस्तों, किसके रूप में? एक जस्टिस के रूप में दोस्तों। और जब वो जस्टिस के रूप में रोल प्ले कर रहा है तो देखिए हम लोग इन फेयर राउंड बैली, बैली का मतलब दोस्तों अगर मैं आप लोगों के लिए एक वर्ड यहाँ पर लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ आप लोगों के लिए, यहाँ पर एक वर्ड मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, और वो है दोस्तों स्टमक।
इसके लिए मैं एक वर्ड यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए। और जो वर्ड है यहाँ पर राउंड, राउंड फेयर का मतलब होता है फेयर राउंड बेली, मीन्स क्या है, गोल, तौंद, तौंद निकल के आ गई दोस्तों उसकी। जब वो आर्मी में था मीन्स सोल्जर रोल प्ले कर रहा था तो डेली वर्कआउट करता था, पेट निकल करके नहीं आया है, मीन्स मेहनत की खाता था वो, ठीक है दोस्तों। लेकिन अब जब वो मेहनत इतनी नहीं कर रहा है, एक जस्टिस का रोल प्ले कर रहा है दोस्तों। यहाँ पर विलियम शेक्सपियर ने 16th सेंचुरी की जो स्कॉटिश जो लोग थे उनकी बोले तो जस्ट जुडिशरी पर यहाँ पर उसने क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन पुट अप किए हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि अगर 16th सेंचुरी में किसी व्यक्ति को अपने पक्ष में न्याय दिलवाना होता था मजिस्ट्रेट से, तो क्या वो एक कैपन, कैपन मतलब होता मुर्गा दे दिया करते थे, तो उसके पक्ष में क्या दे देते थे, रिजल्ट दे दिया करता था, या फिर उसके पक्ष में जो जस्टिस था, न्याय था, वो दे दिया जाता था। ओके दोस्तों, इसी बात को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। एंड देन जस्टिस, और उसके बाद में रोल प्ले कर रहा है फिफ्थ रोल एज अ जस्टिस इन फेयर राउंड बेली। क्या दोस्तों, तौंद निकल करके आ रही है विद गुड कैपन लाइन, विद गुड कैपन, कैपन का मतलब वही दोस्तों कॉक, मुर्गा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर जो कैपन वर्ड है दोस्तों, इसके दो वर्ड निकल के आ रहे हैं, और जिस चीज के दो वर्ड निकल करके आते हैं दोस्तों, वहां पर पन, लिटरेरी फिगर ऑफ स्पीच का यूज होता है दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया था कि ये पोयम जो है ओल्ड इंग्लिश में लिखी हुई है, तो कई पुराने वर्ड्स का यूज यहाँ पर किया गया है दोस्तों। यहाँ पर स्पन का मतलब ये है कि एक तो क्या है कि उसके पेट में बहुत सारे मुर्गे चले गए, ठीक है दोस्तों। मुर्गे का मतलब समझे कि मीन्स जब हम लोग स्पाइसी फूड ज्यादा खा रहे हैं तो तौंद निकलेगी, ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात क्या कही गई है, जब हम लोग रोज रोज मुर्गा खा रहे हैं, रोज रोज पनीर की सब्जी खा रहे हैं दोस्तों, इसका मतलब है कि पैसा कहीं दो नंबर से आ रहा है दोस्तों। जब 2 नंबर से पैसा आ रहा है तो मेहनत का पैसा नहीं है, अगर वो पैसा मेहनत का नहीं है दोस्तों तो क्या होगा, तौंद निकलेगी। तौंद निकलेगी मतलब कि ब्राइब ले लेते थे वो। क्या दोस्तों, कैपन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर पन का यूज किया गया है। पन का मतलब एक तो दोस्तों यहाँ पर कॉक के लिए किया गया है, और एक किया गया है दोस्तों ब्राइब के लिए यूज किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं विद आईज सेवरे, सीवियर, उसकी आंखें यहाँ पर दोस्तों सीवियर हो चुकी है, तीक्ष्ण हो चुकी है, गंभीर हो चुकी है दोस्तों। उसकी आंखें कैसी होगी, यहाँ पर तीक्ष्ण हो चुकी हैं दोस्तों। हम लोग भी देखते हैं, जैसे कि हमारे फादर को देखें, दादाजी की तो हम नहीं कह सकते, लेकिन फादर के लिए हम कहें, उनकी आंखों से हमको डर लगता है, क्योंकि उनकी आंखें बहुत तीक्ष्ण हो चुकी हैं। लेकिन वही आंखें जब ओल्ड एज में होंगी तो वही बच्चों की जैसे आंखें हो जाएंगी, मीन्स उनसे कोई डर नहीं लगने वाला है, ठीक है दोस्तों। आई होप आप लोगों को पोएम समझ में आ रही होगी, इसलिए मैं इसमें बहुत ज्यादा हिंदी ट्रांसलेशन का यूज कर रहा हूं दोस्तों, ताकि आप लोगों को ये पोएम अच्छे ढंग से समझ में आ जाए दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों विद आईज सीवियर, उसकी आंखें सीवियर है, और दोस्तों अब तक उसने जो बियर्ड रखी हुई थी लेपर्ड के जैसे, अब वो फॉर्मल कट में है दोस्तों। उसकी जो दाढ़ी है वो फॉर्मल कट में है दोस्तों। फुल ऑफ वाइज सोज, फुल ऑफ मींस होता है, मींस वो भरा हुआ है, किससे भरा हुआ है दोस्तों, बुद्धिमानीपूर्ण, और सॉज का मतलब होता है इडियम्स। क्या है दोस्तों, बुद्धिमानीपूर्ण इडियम्स देता है दोस्तों। क्या देता है, इडियम्स। इडियम्स का मतलब होता है दोस्तों कहावतें, और कहावतें भी कैसे बता रहा है वो आगे देखो। एंड मॉडर्न इंस्टेंस, और मॉडर्न्स मतलब होता है नए नए आधुनिक, इंस्टेंस का मतलब होता है एग्जांपल्स देता है दोस्तों। क्या दे रहा है दोस्तों, एग्जांपल्स दे रहा है। मॉडर्न मतलब कि उसकी लाइफ से जुड़े हुए एग्जांपल्स देता है दोस्तों। रामायण गीता महाभारत में से नहीं बता रहा वो, बल्कि उसकी लाइफ से रिलेटेड कहानियों से, कहानियों को जोड़ करके एग्जांपल्स बता रहा है कि एक बार ऐसा हुआ था, मेरे साथ में तो ऐसा हुआ था एक बार। जब वो इस तरीके की बात बता रहा है तो कैसे एग्जांपल्स हो गए, मॉडर्न एग्जांपल्स हो गए दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस प्रकार से वो अपने इस पार्ट को प्ले करता है दोस्तों। इस प्रकार से वो अपना जीवन का नंबर 5th जो स्टेज है उसको कंप्लीट कर लेता है एवरी पर्सन दोस्तों। द 6th एज शिफ्ट्स, बहुत ही दयनीय पैथेटिक कंडीशन आने वाली है दोस्तों, देखें हम लोग सभी की आने वाली है, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। द 6th एज शिफ्ट्स, शिफ्ट का मतलब दोस्तों यहाँ पर लगाया आप लोग चेंज,
सिक्स्थ एज जो है वो चेंज हो जाती है, शिफ्ट परिवर्तित हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है इनटू द लीन। लीन मतलब होता है दुबले पतले व्यक्ति के रूप में। स्लीपर्ड पैंटालून, स्लीपर्ड पैंटालून, पैंटालून का मतलब अगर बात करें हम लोग तो मींस एक ओल्ड पर्सन के रूप में वो चेंज हो जाता है दोस्तों। तो दोनों के लिए मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पर, ओल्ड पर्सन के रूप में वो परिवर्तित हो जाता है दोस्तों। स्लीपर्ड पैंटालून के रूप में वो परिवर्तित हो जाता है सिक्स्थ एज में। दोस्तों देखो सिक्स्थ एज ओल्ड एज है और यहाँ पर क्या कर रहा है वो विद स्पेक्टिकल्स और नोज। क्या कर रहा है दोस्तों, उसके स्पेक्टिकल्स, उसके जो स्पेक्टिकल्स हैं दोस्तों मींस आईज पर नहीं है दोस्तों, इस तरीके से नहीं है, उसके कहां पर है विद स्पेक्टिकल्स और नोज, नोज पर रखे हुए दोस्तों, ऐसे बताता है। अच्छा ऐसे ऐसे वो बताता दोस्तों। तो विद स्पेक्टिकल्स और नोज, नोज पर स्पेक्टिकल्स रखे हैं उसने, चश्मा जो है दोस्तों उसने अपनी नोज पर रखा हुआ है। एंड पाउच ऑन साइड, और पाउच ऑन साइड, पाउच ऑन साइड, साइड का मतलब होता है एक तरफ। दोस्तों यहाँ पर दो मीन है। पाउच का मतलब यहाँ पर रिलेटेड बात करें हम लोग, जो उसकी तौंग निकल करके आई थी वो एक साइड हो गई है, खाल जो स्किन है उसकी वो लटक रही है, उसको पाउच बोल सकते हैं। दूसरा देखें, पाउच का मतलब होता है कि ओल्ड एज है, मैनी डिजीज एंटर इनटू पर्सन्स लाइफ, जीवन मानव के जीवन में कई सारी डिजीज, डायबिटीज, शुगर, ये सारी बीमारियां एंटर हो जाती है। तो इसलिए क्या करता है वो पाउच ऑन साइड, अपने पास में हमेशा पाउच रखता है। क्या मेडिसिन रखता है। यहाँ पर पन का यूज हुआ दोस्तों, क्या क्या रख रहा है वो, दोनों वर्ड में यहाँ लिख रहा हूं दोस्तों, मेडिसिन रख रहा है, दवाइयां रख रहा है दोस्तों। या फिर क्या करें कि वो अपने पास में पर्स को रख रहा है दोस्तों, अपने पर्स को रख रहा है। ठीक है दोस्तों, ये मीन समझ में आ गया होगा आपको। इन हिज यूथफुल होज, उसके यूथफुल जवानी के टाइम में, उसके युवा अवस्था के टाइम के, होज वेल सेव्ड, होज का मतलब दोस्तों मैं बात करूं यहाँ पर पैंट्स, उसके जवानी के टाइम पे पैंट्स उसने वेल सेव्ड की हुई, अच्छी तरीके से रखे हुए हैं दोस्तों, उसके पास में रखे हुए हैं। जवानी के जो कपड़े हैं, जवानी के जो पैंट हैं वो रखे हुए हैं, बहुत अच्छे ढंग से रखे हुए हैं। ठीक है, अब वो उनको पहनता है तो किस तरीके से दिखाई देता है दोस्तों, हम लोग यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं दोस्तों। आगे की हम लोग बात करते हैं, बहुत ही पैथेटिक कंडीशन यहाँ पर अब मैन की होने वाली है, जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा यहाँ पर बताई गई। देखो दोस्तों, अ वर्ल्ड टू फाइट, एक संसार, अब तक संसार था ना करोड़ों दुनिया मुट्ठी में, अब संसार उसके लिए बड़ा दिखने लग गया। अब वो ये सोचता है कि इस संसार में कैसे पार पड़ेगी भाई, कैसे जीवन जिया जाएगा। अ वर्ल्ड टू फाइट, एक संसार, ये संसार उसके लिए बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है दोस्तों। क्या है, फॉर हिज श्रंक सैंक, श्रंक सैंक सिकुड़ गए हैं, सैंक मतलब होता है पिंडलियां, उसके पैरों की जो पिंडलियां मीन्स उसकी थाइज जो मोटी मोटी हुआ करती थी, जो मीन्स हेल्दी हुआ करती थी, वो अब एक बच्चे के जैसे हो गई है, वो बहुत ही सिकुड़ गई है, दुबली पतली हो गई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी जो बड़ी सी मैनली वॉइस थी ना, मर्दानी आवाज, जिससे कि जैसे कि मैं बात कहूँ आपको, मेरे ताऊ जी थे दोस्तों, तो उनकी आवाज बहुत मर्दानी थी। जैसे अगर पुलिस में थे, इंस्पेक्टर थे, वो जैसे ही किसी को कहते हैं क्या कर रहा है, टॉयलेट कर जाता था। बिग मैनली वॉइस, उसकी मर्दानी जो आवाज थी वो दोस्तों क्या हो गई है, मीन्स टर्निंग इनटू, टर्निंग का मतलब यहां कहूं मैं आपको तो चेंज हो चुकी है दोस्तों। क्या हो चुकी है, वो चेंज हो चुकी है दोस्तों, चेंज हो गई है अगेन, एक बार दोबारा से। एक बार दोबारा से कैसे, एक बार तो तब म्यूइंग करता था, ठीक है, म्यूलिंग वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, अब दोबारा से आ गया उसी कंडीशन पर, क्या कर रहा है, टर्निंग, चेंज हो गई है अगेन दोबारा से, टुवर्ड्स चाइल्डिश ट्रैवल, बच्चे के जैसे तीखी आवाज में, धीमी आवाज में, तीखी आवाज में चेंज हो गई है दोस्तों। पाइप्स, पाइप्स के रूप में चेंज हो गई है दोस्तों। अगर इंडिया के सेंस में बात करें तो पाइप्स का मतलब बांसुरी से रिलेटेड हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन जो अब वो बोलता है तो वो जो बोलता है तो उस समय उसके मुंह से दांत तो है नहीं, तो दांत नहीं है तो क्या हो रहा है, जब वो बोल रहा है तो हवा साथ में आ रही है, पाइप के जैसे आ रही है, एक बांसुरी के जैसे आवाज उसकी निकल करके आ रही है। एंड विसल्स, विसल बज रही हैं, सीटियां बज रही हैं। इन हिज साउंड, इन हिज वॉइस,
जैसे ही वो बोल रहा है तो उसकी आवाज में सीटियां बज रही है, मीन्स उसकी जो आवाज है दोस्तों यहाँ पर क्लियर नहीं है दोस्तों, मीन्स उसकी आवाज जो अब तक मैनली वॉइस थी वो चेंज हो गई और दूसरे लोगों को अब समझ में वो नहीं आ रही है दोस्तों। अब जो एज बताने वाला हूं दोस्तों, दैट्स बहुत ही पैथेटिक एज है, सभी की आने वाली है। लास्ट सीन है, लास्ट सीन है दोस्तों सभी का, लास्ट सीन ऑफ ऑल, सभी का अंतिम सीन है, सभी का, जितने भी मैन हैं, जितने भी विमन हैं जो इस संसार में आए हैं दोस्तों, सभी के बारे में बात बताई गई है दोस्तों। आप लोग देखें, समझें। लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स, जो एंड कर देता है, समाप्त कर देता है दोस्तों दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, इस विचित्र इवेंटफुल हिस्ट्री का। जैसे कि जो कारनामे उसने अपने यूथ एज में किए, अब उनको सोचता है तो वो उसके लिए इवेंट लग रहे, कहानी के जैसे लग रहे, बोले यार ये कैसे कर सकता हूं मैं, दैट्स नॉट बी पॉसिबल बाय मी, ऐसे वो सोचता है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग दोस्तों देख रहे हैं उसको एक हिस्ट्री के रूप में ले रहा है, एक किसके रूप में ले रहा है दोस्तों, एक इतिहास के रूप में ले रहा है दोस्तों, इस सेकंड चाइल्डिशनेस, जिसको कि यहाँ पर सेकंड चाइल्डिशनेस कहा गया है दोस्तों। दोस्तों एज नंबर 5 यहाँ पर थी, 6 दोस्तों हम लोगों ने बात की है स्लीपर पेंटालून के रूप में, और 7th एज लास्ट सीन है जिसको कि राइटर यहाँ पर सेकंड चाइल्डिशनेस बोल रहा है दोस्तों, दैट इज सेकंड चाइल्डिशनेस, जो क्या है, दूसरा चाइल्डिशनेस है, दूसरा बचपन है, जो कि मेयर, मेयर दोस्तों दूसरी बार जो वर्ड है यहाँ पर यूज हुआ है इसका मतलब है ओनली, जिसमें कि ओनली ऑब्लिवियंस हैं, और ऑब्लिवियन का मतलब आप लोग लिखें देखें तो आप लोग देखें इमेजिनेशंस हैं दोस्तों, केवल और केवल क्या है इस एज में दोस्तों, केवल और केवल कल्पनाएं हैं दोस्तों, कल्पनाओं में खोया हुआ रहता है दोस्तों। कोई भी व्यक्ति है उसकी लास्ट एज है दोस्तों, लास्ट एज में दोस्तों क्या है आप लोग देखें, सेंस तीत, सेंस का मतलब देखें आप लोग विदाउट, सेंस का मतलब यहाँ पर लिखूं मैं आप लोगों के लिए, तो सेंस का मतलब आप लोग लिख लें यहाँ पर विदाउट, क्या है विदाउट टीथ, उसके मुंह में दांत नहीं है दोस्तों, लास्ट एज है। सेंस आइज, विदाउट आइज है, मीन्स उसको उसका जो विजन है दैट्स नॉट क्लियर दोस्तों, ठीक है दोस्तों। सेंस टेस्ट, जीभ टंग भी उसका मीन्स पूर्ण रूप से साथ नहीं दे रही, उसको स्वाद नहीं आ रहा दोस्तों, मीन्स कहने का है वो अब ये नहीं जानता कि इसमें नमक कम है, मिर्ची ज्यादा है, दैट्स वो नहीं समझ पा रहा है, क्यों, क्योंकि वो केवल और केवल ऑब्लिवियंस में है, कल्पनाओं में है दोस्तों, एंड सेंस एवरीथिंग, और इस तरीके से सेंस एवरीथिंग बिना सब कुछ रहित वो अपने लास्ट एज है, एंड ही इज एंड इन दिस एज ही इज वेटिंग फॉर हिज डेथ, वेटिंग फॉर हिज एग्जिट, किसका इंतजार कर रहा है दोस्तों, अपने एग्जिट का इंतजार कर रहा है। ओके दोस्तों, जब एग्जिट हो जाएगा इस संसार रूपी स्टेज से, उसका रोल जो है वो समाप्त हो जाएगा दोस्तों। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोएम, और सभी लोगों को ये पोएम पढ़नी चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ कि जितने भी लोग हैं सभी लोगों को ये पोएम पढ़नी चाहिए, ऐसा नहीं कि इंग्लिश लिटरेचर वाले पढ़े, सभी को पढ़नी चाहिए, ताकि हम लोगों को अपनी एक्चुअलिटी तो पता लगे दोस्तों, कि एक व्यक्ति है चाहे वो कोई भी है, कैसा भी है, he has to play 7 roles। ओके दोस्तों, आई होप आप लोगों को मेरे द्वारा समझाया हुआ वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा होगा दोस्तों। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ठीक है दोस्तों, वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें दोस्तों, और आप लोगों में से जिन्होंने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, आप लोग इसको सब्सक्राइब करें दोस्तों। दोस्तों आप लोगों ने मेरे इस वीडियो लेक्चर को देखा, थैंक्स फॉर यू। आपको अगर इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, इफ यू हैव एनी डाउट, देन यू कैन कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन दोस्तों। ओके दोस्तों, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे हैं। थैंक्स अगेन दोस्तों, आप लोग एक बार पढ़कर देखें, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें दोस्तों। थैंक्स दोस्तों।